नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में मैं दर्शन शास्त्र की सबसे प्रथम शाखा, दर्शन शास्त्र के सबसे प्रथम संप्रदाय आदर्शवाद की विषय वस्तु के साथ उपस्थित हूं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आदर्शवाद की विषय वस्तु क्या है, आदर्शवाद क्या है। आज के वीडियो में संक्षेप में हम आदर्शवाद की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे तथा इसके अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से आदर्शवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपसे की थी। फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र अर्थात किसी भी ज्ञान की प्रेम पूर्वक खोज करना ही दर्शन शास्त्र होता है। और दर्शन शास्त्र का सबसे प्रथम संप्रदाय अगर कोई माना जाता है तो आदर्शवाद माना जाता है। तो आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राथमिक और सबसे प्रथम व्यवस्थित शाखा है। अर्थात पाश्चात्य दर्शन में अगर देखा जाए तो पाश्चात्य दर्शन का सबसे प्रथम संप्रदाय अगर कोई है तो आदर्शवाद है। देखिए, आदर्शवाद चेतन जगत को ही सत्य मानता है, ये जड़ में विश्वास नहीं करता। आदर्शवाद ये मानता है कि जो विचार है, जो चेतना है, वही सत्य है, जड़ का कोई मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक सत्ता ही सर्वोत्कृष्ट सत्ता है। अर्थात जो विचार है, जो चेतना है, जो आध्यात्मिकता है, वही सत्य है, जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके सबसे बड़े समर्थक सुकरात और प्लेटो थे। और आदर्शवाद का यदि आधार माना जाता है, आदर्शवाद की नींव अगर कोई मानी जाती है तो प्लेटो की पुस्तक थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को आदर्शवाद का आधार माना जाता है। इसके पश्चात हम आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांतों की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आदर्शवाद किसी भी जड़ वस्तु में विश्वास नहीं करता। आदर्शवाद विचार को ही सत्य मानता है, आदर्शवाद चेतना को ही सत्य मानता है, आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम को ही सत्य मानता है, आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्ता को ही मूल तत्व मानता है। आदर्शवाद ये मानता है कि इस सृष्टि में अगर कोई परम सत्य है, परम ज्ञान है, तो आध्यात्मिक सत्ता ही परम तत्व है, परम ज्ञान है। आध्यात्मिक सत्ता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, आध्यात्मिक सत्ता को समझना ही ज्ञान है और आध्यात्मिक सत्ता ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, आध्यात्मिक सत्ता की प्राप्ति है। आत्मा परमात्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेना ही आदर्शवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अर्थात आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्ता को ही मुख्य मानता है। आगे बढ़ते हैं। विचार ही सत्य है। जैसा कि मैंने बताया था कि आदर्शवाद ये मानता है कि विचार ही सत्य है। जो भी चेतना है, जो भी विचार है, जो भी कॉन्शियसनेस है, वही सत्य है। कोई भी जड़ वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल सत्य नहीं है। इस सृष्टि में सत्य आध्यात्मिक सत्ता है, विचार ही सत्य है, चेतना ही सत्य है, सार्वभौमिक मूल्य ही सत्य है। अर्थात आत्मा और परमात्मा जो सार्वभौमिक हैं वही सत्य हैं। इनके अलावा इस सृष्टि में किसी भी दूसरी वस्तु की सत्यता पर विश्वास नहीं जताया जा सकता। आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जो आदर्शवाद है वो 3 सिद्धांतों पर चलता है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। देखिए, तत्व मीमांसा अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं। आध्यात्मिक तत्व ही सब कुछ है। आध्यात्मिक अर्थात अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर में उपस्थित ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्ता, आत्मा परमात्मा के बारे में जान लेना, मोक्ष का साधन करना, परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना, चेतना का ज्ञान प्राप्त करना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की खोज करना ही आदर्शवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आदर्शवाद का महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा
में आनुभविक ज्ञान पर विश्वास नहीं, ज्ञान पूर्व निर्धारित होते हैं। ज्ञान मीमांसा ये कहती है कि अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता वो सत्य नहीं है, ज्ञान पूर्व निर्धारित होते हैं। आत्मा परमात्मा पूर्व निर्धारित है, इसे हम अनुभव के द्वारा नहीं जान सकते। इसके संबंध में अनुभव के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो सत्य नहीं है। मूल्य मीमांसा की बात करें तो मूल्य मीमांसा ये कहता है कि मूल्य निर्धारित होते हैं। इस प्रकृति में जो आध्यात्मिक सत्ता ने जो मूल्य का निर्धारण किया वही सत्य मूल्य हैं। इनके अलावा हम मूल्यों का निर्माण नहीं कर सकते। हमारी चेतन शक्ति निर्धारित है, हमारे मूल्य निर्धारित हैं, हमारी चेतना निर्धारित है, आत्मा परमात्मा निर्धारित है, आध्यात्मिक सत्ता निर्धारित है, मोक्ष निर्धारित है, जन्म मृत्यु निर्धारित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद में शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं मैंने आपको बताया, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। आदर्शवाद के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर लेना ही जीवन और शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मोक्ष ही परम सत्ता है, मोक्ष को प्राप्त करना ही शिक्षा के माध्यम से आदर्शवादियों की कामना रही कि मोक्ष को प्राप्त करना, आध्यात्मिक सत्ता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना, चेतना को ही सत्य मानना, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, आत्म तत्व को जानना, परमात्मा को जानना। शिक्षण विधि, इसमें कोई विशेष शिक्षण विधि नहीं थी, पर संवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुकरात और प्लेटो संवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि के समर्थक थे। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम दो प्रकार का था, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम और भौतिक पाठ्यक्रम। देखिए, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अर्थात आत्म तत्व ही सत्य है, चेतना ही सत्य है, विचार ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, अर्थात परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, मोक्ष के लिए साधन करना, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने स्वयं के अस्तित्व में छिपे हुए जो आत्म तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करना ही आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण गुण है। भौतिक पाठ्यक्रम में शस्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाता था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद और अनुशासन। देखिए, आदर्शवादी जो है वो आत्मा अनुशासन पर जोर देते हैं। आत्मा अनुशासन के माध्यम से ही हम आत्मा और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बाह्य अनुशासन के माध्यम से ज़बरदस्ती हम आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, हम कॉन्शियसनेस को प्राप्त नहीं कर सकते, हम चेतना के माध्यम से अपने परमात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात जो आदर्शवादी हैं वो आत्मा अनुशासन में विश्वास करते हैं, बाह्य अनुशासन में विश्वास नहीं करते। आदर्शवाद में शिक्षक प्रमुख होता है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में शिक्षक को ब्रह्म माना जाता है, गुरु को ब्रह्म माना जाता है, शिक्षक ही प्रमुख होता है, गुरु ही वो साधन बताता है जिसके माध्यम से हम चेतन शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की सत्यता, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर ही हमें चेतना और आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, शिक्षक ही हमें आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए जो गुरु होता है वो ब्रह्म होता है, प्रमुख होता है। अर्थात जो पाठ्यक्रम होता है, जो शिक्षा होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है और छात्र आश्रित चर होता है, गौड़ होता है, वो पूर्णतः अपने शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। अर्थात विद्यार्थी द्वितीयक भूमिका में और शिक्षक प्राथमिक भूमिका में होता है। शिक्षक ही प्रमुख होता है, शिक्षक के माध्यम से ही शिक्षा का संचालन होता है। अर्थात शिक्षा में आदर्शवाद का जो महत्व, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में आदर्शवाद सामाजिक मूल्यों की स्थापना मानव के अंदर करना चाहता है, नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहता है, एक अखंड मानव का निर्माण करना चाहता है, कॉन्शियसनेस का विकास करना चाहता है, आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त कराना चाहता है, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में व्यक्ति को परिचित कराना चाहता है। और जीवन क्या है? जीवन मोक्ष, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है।